अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम लोग रेम्बो 6 पढ़ने वाले हैं और उसका पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि एक पोएम है और उसका टाइटल है लर्निंग टुगेदर, जिसका मतलब होता है साथ साथ सीखो या साथ साथ सीखना, राइट? या एक साथ सीखना, लर्निंग सीखना, टुगेदर एक साथ सीखना, मिलजुल कर सीखना। ओके, अब यहां से हमारी फर्स्ट लाइन है, 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6th ग्रेड, छठी जमात, छठा दर्जा, छठवां क्लास, इज अ स्पेशल, इस माने है, ए माने एक, स्पेशल माने मखसूस, प्लेस का माना होता है जगह। तो छठी जमात एक मखसूस जगह है, मतलब एक मखसूस दर्जा है, राइट? वहां तक आप पहुंचे हैं तो एक बहुत ही खास पॉइंट पर आप पहुंच गए, बहुत खास जगह पर आप पहुंच गए हैं। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, सी माने देखो, द बिग स्माइल बड़ी मुस्कान, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। याद रखें, आमतौर से जब हमारा कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे सी का मतलब देखना, ये वर्ब है, तो उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उर्दू में कहते हैं फेले अम्र, जिसमें हुक्म दिया जाता है, राइट? तो सी द बिग स्माइल, बड़ी मुस्कान देखो, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। आगे चलते हैं। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, आवर क्लास हमारा दर्जा या हमारी जमात, इज अ ग्रेट टीम, इज माने है, ए माने एक, ग्रेट माने बड़ी या अजीम, टीम का मतलब टीम, जमात, ग्रुप वगैरह वगैरह। तो हमारा क्लास एक अजीम टीम है, एक अजीम जमात है, एक बड़ी जमात है, एक बड़ी टीम है, एक आला टीम है, कोई भी तर्जमा आप ले सकते हैं। वी मेक अवर टीचर्स बीम, बीम कहते हैं खुश कर देना, खुशी से खिल उठना, राइट? तो वी मेक हम बनाते हैं, अवर टीचर्स अपने असातिज़ा को, बीम का मतलब खुश, यानी हम अपने असातिज़ा को खुश करते हैं। एक माना यह भी होता है बीम का कि खुशी से खिलकर चमक उठना, और एक बीम जो आप दीवार पर देखते हैं, बट ये वो वाला बीम नहीं है, ये एज अ वर्ब यहाँ पे आया है कि वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने असातिज़ा को खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हम लोग काम करते हैं, हार्ड का मतलब सख्त, यानी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं या हम लोग सख्त मेहनत करते हैं। ईच बिजी डे, ईच का मतलब हर एक, बिजी माने मसरूफ, डे माने दिन, हर एक मसरूफ दिन। तो हम मेहनत करते हैं हर एक मसरूफ दिन। देन आउट टू द यार्ड, देन माने फिर, आउट माने बाहर, टू द यार्ड, टू लगाने से ये बता रहा है कि जाना। देन आउट टू द यार्ड, फिर आंगन में जाते हैं, सेहन में जाते हैं या मैदान में जाते हैं, टू प्ले खेलने के लिए। तो देन आउट टू द यार्ड, फिर मैदान में जाते हैं, टू प्ले खेलने के लिए। तो एक बार फिर से देखिए, आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, हमारी जमात एक अजीम टीम है। वी मेक अवर टीचर्स बीम, हम अपने असातिज़ा को खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम हर मसरूफ दिन सख्त मेहनत करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, फिर बाहर मैदान में खेलने जाते हैं। अगला स्टेंजा, मल्टीप्लिकेशन इज फन, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ज़र्ब करना, गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेशन इज फन, ज़र्ब लगाना मज़ेदार होता है,
फन का मतलब मजेदार, मौज मस्ती वगैरह। तो ज़रब करना एक फन है या ज़रब करना मजेदार होता है। 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 टाइम्स 9 मरतबा 9 9 9 मरतबा 9 इज है 81 81। अब कोई लफ्जी माना यहाँ करेगा तो उसका तर्जमा होगा कि 9 मरतबा 9 81 है। बट एक ज़ाब्ता आपके सामने हम रखते हैं कि जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब हमेशा वो वैसा ही हो, तो वहां पर तातीते का भी माना ले लेते हैं। आप क्लास 6 में हो सकता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने पढ़ा हो, तो आपको यहाँ पर एक डाउट हो जाएगा कि ये तो हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा है कि तातीते उसके आखिर में आता है, यहाँ तो इज़ेमार का इस्तेमाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी हमेशा सच रहने वाली बात हो, तो वहां पर भी तातीते तर्जमा किया जाता है, जरूरी नहीं कि वो उसी टेंस में हो। जैसे आपको कहना है दूध सफेद होता है, तो आप कहेंगे मिल्क इज वाइट। अब यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दूध हमेशा सफेद ही होता है, तो मिल्क इज वाइट। क्रो इज ब्लैक, द क्रो इज ब्लैक। ओके, ग्रास इज ग्रीन, घास हरी होती है। तो उसी तरीके से यहां पर 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 मरतबा 9 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10। लर्न मतलब सीखो, वही वाली बात आ गई, फेले अम्र। लर्न द मैथ फैक्ट्स, रियाजी या हिसाब, हिसाब की हकीकत को समझो या सीखो। 1 थ्रू 10, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में 1 से 10 तक के बीच हिसाब की हकीकत को समझो। मैथमेटिक्स में क्या है, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं, टोटल मैथ इन्हीं के ऊपर है। इन्हीं से आपको ज़रब देना है, जोड़ना है, घटाना है। तो जो भी नंबर आप, जितना भी बड़ा नंबर आप लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक के ही अदद उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं आपके पोएट कि लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10, 1 से 10 तक में रियाजी की हकीकत को समझो, या 1 से 10 तक नंबरों के जरिए रियाजी की हकीकत को समझो, सीखो। ओके, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार मश्क करो, बार बार प्रैक्टिस करो। तो फिर से देखिए, मल्टीप्लीकेशन इज फन, ज़रब करना मज़ेदार होता है। 9 टाइम्स 9 इज 81। 9 मरतबा 9 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10, 1 से 10 तक के बीच मैथ की हकीकत को समझो या सीखो। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार मश्क करो। आगे, प्ले अ गेम, खेल खेलो। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाओ, गीत गाओ। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे साल खूब मौज मस्ती करो, या हम पूरे साल खूब मौज मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, बुक्स किताबें, टू रीड पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए किताबें हैं। पोएम्स टू से, सुनाने के लिए नज़में हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, रोज़ाना नई चीज़ें सीखने के लिए हैं, या हम रोज़ाना नई चीज़ें सीखते हैं। फिर से देखिए, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, एक खेल खेलो, गाना गाओ। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे साल खूब मौज मस्ती करो, या हम पूरे साल खूब मौज मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, किताबें पढ़ने के लिए, नज़में सुनाने के लिए। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, रोजाना नई नई चीजें सीखते रहो। लर्निंग आईएनजी फॉर्म आने का ये मतलब है कि कोई काम मुसलसल चलता हो, लगातार, कंटिन्यूस के अंदर। तो लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हम रोजाना नई नई चीजें सीखते रहते हैं, या रोजाना नई नई चीजें सीखते रहो। राइट।
रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना लिखना हिज्जे करना भी। सो मच टू लर्न, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो मच बहुत ज्यादा, टू लर्न सीखने के लिए। किसी भी फेल पर जब टू लगेगा तो वो मस्दर बन जाएगा। जैसे यहाँ लर्न है सीखने के लिए, टू डू करने के लिए। तो सो मच टू लर्न सीखने के लिए बहुत कुछ है। मच टू डू काम करने के लिए बहुत कुछ है। हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस टू, तारीख ज्योग्राफिया साइंस भी, काम करने के लिए सीखने के लिए। तो इसके अंदर हिस्ट्री है, तारीख है, ज्योग्राफिया है, साइंस भी है, ये सारी चीजें भी सीखना है। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, वी हम लोग, इवन यहाँ तक की, इवन हत्ता के माने में, हत्ता की, वी इवन यहाँ तक की हम लोग लर्न सीखते हैं। अबाउट द ओशन ब्लू नीले समंदर के बारे में, यहाँ तक कि हम लोग नीले समंदर के बारे में सीखते हैं। एक बार फिर से, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना लिखना हिज्जे करना भी। सो मच टू लर्न मच टू डू, सीखने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है। हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस टू, तारीख ज्योग्राफिया साइंस भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यहाँ तक कि हम लोग नीले समंदर के बारे में सीखते हैं। आगे, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, टिल का मतलब होता है तब तक, जब तक नहीं, तब तक नहीं, इन सब के माने में। वर्किंग हार्ड हम लोग सख्त मेहनत करते रहते हैं। टिल द ईयर एंड्स साल खत्म होने तक, यानी जब तक साल खत्म नहीं होता तब तक हम लोग सख्त मेहनत करते रहते हैं। वी आर क्लासमेट्स, क्लासमेट कहते हैं हम जमात को, तो वी आर क्लासमेट्स हम लोग हम जमात हैं। एंड गुड फ्रेंड्स और अच्छे दोस्त हैं। वी आर प्राउड हमें फख्र है, ऑफ द प्रोग्रेस तरक्की पर। वी हैव मेड हमने किया, यानी हमें उस तरक्की पर फख्र है जिसको हमने किया है, हमें उस कामयाबी पर फख्र है जिसको हमने किया है। आपने मेहनत की, आपने सीखा, आपने समझा, आपने लिखा, आपने याद किया, उसकी वजह से जो आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, अगले क्लास में आप गए, तो ये प्रोग्रेस है, तरक्की है। तो इस पर आपको फख्र होना भी चाहिए। तो वी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमें उस तरक्की पर फख्र है जिसे हमने किया है। राइट। वी आर गेटिंग रेडी, हम लोग तैयार हो रहे हैं। गेट रेडी तैयार होना, वी आर गेटिंग रेडी हम लोग तैयार हो रहे हैं। फॉर द 7th ग्रेड 7वीं जमात के लिए, तो हम लोग 7वीं जमात के लिए तैयार हो रहे हैं। अगेन यहाँ पर पोएट रिपीट कर रहे हैं। 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, 6ठी जमात एक मखसूस जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखो। यहाँ पर जो भी मुश्किल अल्फाज आए हैं इस पोएम के अंदर, पूरी पोएम के अंदर जो हमें मुनासिब लगे, तो उसकी मीनिंग हमने यहाँ पर उर्दू में हिंदी में दोनों में लिख दिया है। राइट। इसे आप लोग वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो जो वर्ब आए हैं मतलब फेल, तो उनकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लिख दी गई हैं। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए ताकि टेंस पढ़ने में आपको मदद मिले। और टेंस की एक मुकम्मल सीरीज हमारी चल रही है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर टेंस आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बिल्कुल शुरू से बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हमने टेंस सिखाने की कोशिश की है, तो आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल अगले लेसन के साथ इंशाअल्लाह।